हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज चैनल में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, जिसमें कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के बारे में मैं बात कर रहा था। मेरे पिछले वीडियो में मैंने कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को शिफ्टिंग के थ्रू सिखाया था, हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग के थ्रू किस तरह से लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। आज का जो मेरा कंसर्न है वो साइक्लिक कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को बताने का है, जिसमें मैं दो तरह से रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू स्टेबिलिटी को बताने वाला हूं। सबसे पहले साइक्लिक कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर हमें पता होना चाहिए कि जैसे जैसे साइक्लिक कार्बोनियम आयन में कार्बन का नंबर बढ़ता है, 3 कार्बन से ज्यादा स्टेबल है 4 कार्बन वाला कार्बोनियम आयन, 4 से ज्यादा स्टेबल है 5 वाला, 5 से ज्यादा स्टेबल है 6 वाला, लेकिन 7 कार्बन वाला कार्बोनियम आयन 6 कार्बन वाले कार्बोनियम आयन की कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है। तो 4 से ज्यादा स्टेबल 5, 5 से ज्यादा स्टेबल 6, 6 से कम स्टेबल 7। तो जब भी हमें कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करना होगा तो मैं इससे उल्टा ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता। मैं 4 मेंबर से 5 मेंबर वाली रिंग बनाऊंगा, 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बनाऊंगा, लेकिन 7 वाला क्योंकि कम स्टेबल है तो मैं 6 to 7 कन्वर्जन करने के बजाय 7 to 6 कन्वर्जन करूंगा। जब इस कन्वर्जन में कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो हम बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, और जब इस कन्वर्जन में कार्बन का नंबर कम होगा तो हम बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटे 4 से 5 भी किसका एग्जांपल आएगा? रिंग एक्सपेंशन का। 5 से 6 भी एग्जांपल किसका आएगा? रिंग एक्सपेंशन का। लेकिन जब मैं 7 से 6 में जाऊंगा तो वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल होगा। आइए हम देखते हैं किस तरह से मैं रिंग एक्सपेंड करता हूं। तो अगर मुझे 4 कार्बन का कार्बोनियम आयन गिवन है, इसमें रिंग में 4 कार्बन है और मुझे एक्सपेंड करना है इसको, तो पहली बात तो रिंग एक्सपेंशन में रिंग वाले कार्बन के 7 वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे कि इस रिंग के 7 वाले कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के थ्रू आप बड़े आराम से रिंग को ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या करना है आपने प्लस वाले के एडजेसेंट को एक बार प्लस मान लेना है, उसके एडजेसेंट को एक बार माइनस मान लेना है। तो याद रखिएगा ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक करेंगे और ये वाला बॉन्ड हम फॉर्म करेंगे। मतलब पुराने वाला प्लस और नए वाले माइनस का बॉन्ड तो फॉर्म करेंगे और ये वाला बॉन्ड हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। इससे आपके पास में इस तरह का एक सिस्टम बन जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इससे आपके पास में इस तरह का एक सिस्टम बन जाएगा कि ये बॉन्ड तो बन रहा है और ये बॉन्ड क्या हो रहा है? आपका ब्रेक हो रहा है। और जहां तक चार्जेस का सवाल है, ये प्लस और ये माइनस इन्होंने तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लिया, तो प्लस चार्ज कहां बचने वाला आपका? इस कार्बन पर। तो इस इंटरमीडिएट की जगह मैं रियल में अगर आपको बना के दिखाऊं कि वो किस तरह की स्ट्रक्चर का कार्बोनियम आयन बनेगा, तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर वाला कार्बोनियम आयन आपको दिखाई देगा। इस तरह की स्ट्रक्चर वाला कार्बोनियम आयन आपको दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं अब 4 मेंबर की बजाय ये मेंबर भी रिंग का पार्ट बन चुका है। अब टोटल मेंबर 1 2 3 4 5, यानी कि रिंग आपकी एक्सपेंड हो चुकी है। तो इस तरह से इस ट्रिक के थ्रू आप रिंग को एक्सपेंड कर सकते हो। आप चाहें तो नंबर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं नंबर देता हूं 1 2 3 4 5। आप देख पा रहे हैं 1 और 5 तो क्लब हो गए, 1 और 5 तो जुड़ गए। तो 1 और 5 को तो आपने जोड़ दिया, 2 3 4 5, और 4 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि 1 और 5 के प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए और 4 पे प्लस चार्ज बच गया। तो चाहे आप इसको इस तरह से शो करें और चाहे आप इसको इस तरह शो करें, एक ही बात है। तो इस तरह से आप रिंग एक्सपेंशन को सीख सकते हैं। ऐसे ही 5 to 6 भी कन्वर्ट करेंगे। आइए दोबारा से 5 मेंबर की रिंग है आपके पास में, इसके एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने क्या ट्रिक बताई? इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और इस बॉन्ड को बना दीजिए। अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। ये आपकी 5 मेंबर की रिंग थी और यहां पे लगा हुआ था CS2, तो आपने इसके साथ तो बॉन्ड बना दिया इसका, और ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। और जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया तो इसका प्लस और इसका माइनस तो कैंसिल हो गया, तो इस वाले कार्बन पर चार्ज आ जाएगा प्लस में, जिसको मैं साइक्लो
हेक्साइल कार्बोनियम आयन भी बोल सकता हूं, प्लस चार्ज कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपको रिंग को एक्सपेंड करना है। रिंग एक्सपेंशन करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा, 4 मेंबर से 5 मेंबर की रिंग बना सकते हैं और 5 से 6 मेंबर की रिंग बना सकते हैं। इस तरह से आप रिंग को एक्सपेंड करेंगे। जहां तक रिंग कॉन्ट्रैक्शन का सवाल है, वो कब किया जाता है? जब ज्यादा मेंबर वाला कार्बोनियम आयन कम स्टेबल होता है और कम कार्बन वाला कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है। आइए, अगर मेरे को 7 को 6 में कन्वर्ट करना है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का क्या रूल है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन में आपको उसी तरह से पोलैरिटी लेनी है, लेकिन रिंग को ब्रेक करना। सपोज मेरे पास 7 मेंबर का कार्बोनियम आयन था, 7 मेंबर का कार्बोनियम आयन था, तो इसको मेरे को 6 मेंबर के कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन में क्या बोला कि साइक्लिक रिंग के 7 वाले कार्बन पर प्लस चार्ज होना चाहिए, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की क्या शर्त है कि साइक्लिक रिंग वाले कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो अगर रिंग वाले कार्बन पर प्लस चार्ज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी होगी, और रिंग के 7 वाले कार्बन पर प्लस चार्ज होगा तो एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी होगी। इसका भी रूल वही है, पड़ोस वाले को प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो और इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और ये वाला कार्बन इस कार्बन से आप ज्वाइंट कर दो, और इस बॉन्ड को मैं क्या बोल रहा हूं, ब्रेक कर दो। तो क्या होगा, उसी शेप में बना रहा हूं, तो ये होगा कि आपको उसी शेप में बना रहा हूं तो आपका ये वाला बॉन्ड तो बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड तो आपका बन जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड बन जाएगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इससे 6 मेंबर की रिंग आपकी बन जाएगी। इसको अगर थोड़ा सिस्टमेटिकली दिखाऊं तो इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। आप चाहे तो नंबरिंग डाल के भी कर सकते हैं। मैंने बोला इसको 1 दे दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। बेटा 1 और 6 तो जुड़ गए हैं, इसको 7 दे दो। 1 और 6 तो जुड़ गए हैं, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए, इसको 7 मान लीजिए, और 7 वाले पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। तो 1 और 6 तो जुड़ गए हैं, 1 2 3 4, सॉरी 1 इसको देना है, 1 2 3 4 5, 1 और 6 तो जुड़ गए हैं, और 7 वाले कार्बन पर प्लस चार्ज लगा देना है। चाहे आप नंबरिंग से कर लीजिए और चाहे इस तरह से आप कर लीजिए। आप रिंग को एक्सपांड भी कर सकते हैं और रिंग को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन को भी स्टेबिलिटी के मद्देनजर करना है, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन को भी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको करना होता है। तो 7 से 6 वाले रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना है, 4 से 5 को एक्सपेंड करना है, 5 को 6 में एक्सपेंड करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको बताने वाला हूं, वो है 4 कार्बन की रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करके 3 कार्बन रिंग बनाना। इसके लिए भी आप इसको समझ सकते हैं किस तरह से। आइए, अगर मेरे पास 4 मेंबर की रिंग है, अगर मेरे पास 4 मेंबर की रिंग है और इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे कि मैं हर बार बताता हूं, बस सिंपल सा इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और इसको आपने जोड़ना है। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये ऐसे तो रिंग जुड़ जाएगी, ये बॉन्ड तो आपने ब्रेक कर दिया है। अब मैं सीधे सीधे बताऊंगा डायरेक्ट ही आपको, इन दोनों का चार्ज तो कैंसिल हो गया बेटे, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। चाहे आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, तो 1 2 3, 1 और 3 तो जुड़ गए आपस में। जो 4 कार्बन है उसके ऊपर क्या आ गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। चाहे आप इसको ऐसे दिखा दीजिए और चाहे आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, एक ही बात है। तो जिस कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उसी के ऊपर क्या लगाना है आपने, प्लस चार्ज। ये कन्वर्जन भी फीजिबल होता है बच्चों। अब यहां कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है कि सर 4 मेंबर की रिंग को तोड़ के आप छोटी रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, और छोटे कार्बन या कम कार्बन की रिंग तो स्टेबल होती नहीं, कम कार्बन की रिंग तो स्टेबल नहीं होती। लेकिन आप भूल रहे हैं कि ये आपका कोई नॉर्मल कार्बोनियम नहीं है, ये एक्सट्रीमली स्टेबल कार्बोनियम है, जिसको डांसिंग रेजोनेंस से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम। इस कार्बोनियम आयन का नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। आप लोग जानते हैं 3 मेंबर की रिंग हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एंगल है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और होना कितने डिग्री का चाहिए, sp3 का एंगल 109 डिग्री का। तो लगभग 110 डिग्री के एंगल की जगह पर एंगल आपको 60 डिग्री का मिल रहा है, यानी कि 50 डिग्री के एंगल का स्ट्रेन है। आइडियल एंगल कितना होना चाहिए था, 1010 डिग्री के आसपास, इतना।
और आपने इस रिंग का एंगल कितना किया हुआ है 60 डिग्री। तो क्या आप समझ सकते हैं कि 3 मेंबर की रिंग हाईली स्ट्रेन हो गई। स्ट्रेन का मतलब ये चाहेगी कि मेरे बॉन्ड खुल जाएं और मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊं, 109 डिग्री के एंगल में कन्वर्ट हो जाऊं। आप ये मान के चलिए कि जो भी मेंबर 3 मेंबर की रिंग का होता है, अगर उसको कहा जाए कि तेरे को जाना है तो वो कहां मूव करेगी, वो आउटसाइड मूव करेगी, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री का है और जो आइडियल एंगल होता है वो आइडियल एंगल कितने डिग्री का होता है, 109 डिग्री एंगल होता है। तो 3 मेंबर रिंग अपने आप को हमेशा खोलना चाहेगी। इसलिए क्या होगा, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ जाएं तो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ जाएं तो एक तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां बना देता हूं डबल बॉन्ड और यहां कर देता हूं पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ गए, रिंग ओपन हो गई तो थोड़ी सी जो स्ट्रेन थी, जो एक तरह से टेंशन थी, वो रिलीज हो गई, रिंग ओपन हो गई। तो जिस तरह से इस बॉन्ड के ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी है बच्चों, उसी तरह से इस बॉन्ड को ब्रेक करने की भी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेता तो क्या होता, तो उस केस में तो ये नीचे वाला बॉन्ड टूट जाता और ये CH2 और ये बन जाती प्लस। अगर मैं इन तीनों को एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दिखाऊं, जिसको हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इस स्ट्रक्चर के जैसी है, जिसमें ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड पार्शियल सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी पार्शियल सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कभी पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ रहा है और कभी पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ रहा है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण याद रखिएगा, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोनिमाइन एक्सट्रीमली स्टेबल कार्बोनिमाइन होता है। इसलिए 4 मेंबर की रिंग जिसमें रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे ज्यादा स्टेबल है 3 मेंबर की रिंग और एडजेसेंट कार्बन पे प्लस चार्ज। इसलिए यह कन्वर्जन भी फीजिबल होता है थर्मोडायनेमिकली। यानी कि आप 3 मेंबर से 4 मेंबर में नहीं जाएंगे, आप 4 से 3 मेंबर रिंग में जाएंगे। यानी कि आप 4 से 5, 5 से 6 और 7 से 6, यानी कि मैंने आपको 2 केस तो बता दिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन के और 2 केस मैंने बता दिए रिंग एक्सपेंशन के। तो अगर मैं आपको यह कहूं, अब तक जो मैंने बातें बताई आपको, उस बेस पर मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि आप 3 से 4 का कन्वर्जन नहीं करेंगे, 4 से 5 का कर सकते हैं, 5 से 6 का कर सकते हैं और 6 का 7 नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं उसको तो लिख दूं, 4 से 5 में रिंग एक्सपेंशन होगा और 5 से 6 में रिंग एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर आप 3 से 4 नहीं जा सकते तो आप 4 से 3 जा सकते हो, और अगर आप 4 से 3 जाओगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आपको ये 4 कन्वर्जन सीखने हैं। 4 मेंबर से 5 मेंबर में जाना, 5 मेंबर से 6 मेंबर में जाना, 4 मेंबर से 3 मेंबर में जाना, 7 मेंबर से 6 मेंबर में जाना। तो 2 केस तो कॉन्ट्रैक्शन के आएंगे और 2 केस एक्सपेंशन के आएंगे। ये तो बात होगी बिल्कुल बेसिक। अब आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में किस तरह से रिंग एक्सपेंड या रिंग कॉन्ट्रैक्ट करनी है, आइए हम सीखते हैं। एक एक करके कुछ अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप लोग उस ट्रिक का स्पेशली ध्यान रखना, तब जाके आपको ये कॉन्ट्रैक्शन वगैरह समझ में आएंगे। तो जहां तक एग्जाम्पल नंबर 1 का सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दी हुई है 5 मेंबर की रिंग और यहां लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, मैंने कहा कि आप इसके यहां ट्रिक क्या है, इसको प्लस बना लीजिए, इसको माइनस बना लीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। तो अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये वाला कार्बन इसके साथ ज्वाइंट करेगा और जब ये वाला कार्बन इसके साथ ज्वाइंट करेगा तो आप एक बार शेप तो वही बना लो। अब इस शेप में ये वाला बॉन्ड तो बन रहा है और ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। तो जब ऐसा होगा तो चार्जेस इसका प्लस इसके माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और जब आप इसको फाइनली बनाएंगे तो इस बॉन्ड को पूरी तरह से ब्रेक कर दीजिएगा। जब आप इसको फाइनली बनाएंगे तो इस वाले बॉन्ड को पूरी तरह से ब्रेक कर दीजिएगा और ये स्ट्रक्चर आपकी इस तरह से बन जाएगी। चाहे आप नंबरिंग कर लीजिए, मैंने आपको सब दोनों तरह से बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बेटा 1 और 6 के बीच में तो बॉन्ड बन गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 1 और 6 के बीच में तो बॉन्ड बन गया, 6 के साथ 7 है और पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा,
5 नंबर कार्बन पे आएगा। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? 5 मेंबर से रिंग में मेंबर कितने हो गए? 6। तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि 6 मेंबर की रिंग है और छठे कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन 5वें कार्बन के साथ में एक प्लस चार्ज है। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसी तरह का है। एग्जाम्पल नंबर 2 में इस तरह से आपको एक कार्बोनियम दिया हुआ है। मैंने रिंग एक्सपेंशन में क्या बोला था? रिंग वाले कार्बन के साथ प्लस चार्ज होना जरूरी होता है। ये कंडीशन नहीं रहेगी तो रिंग एक्सपेंड नहीं करती। तो यहां भी उसी तरीके से बताऊंगा बच्चों। इसको प्लस मान लीजिए, इसको माइनस मान लीजिए। अब मैं फटाफट बताऊंगा आपको। ये जोड़ दिया मैंने, जैसे मैंने इसको जोड़ दिया तो क्या होगा? इस बॉन्ड को तो ब्रेक करूंगा और इस बॉन्ड को जोड़ूंगा, और अगर मैं इस बॉन्ड को जोड़ूंगा तो आपका जो कार्बोनियम आयन बनेगा, आपका जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो ये बनेगा। डायरेक्ट जोड़ सकता हूं, आपको आई गया समझ में? इस तरह से आप चाहें तो नंबर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे मान लीजिए। तो 1 और 6 ने तो बॉन्ड बना लिया। 1 2 3 4 5 6, एक को 7 एक को 8, तो 1 और 6 ने तो बॉन्ड बना लिया, तो चार्ज खत्म हो गया। चार्ज आएगा किस पे? 5 नंबर कार्बन पे आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं इसको 6 मेंबर की रिंग है, इसमें 6 कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और 5 कार्बन के साथ में पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से आप रिंग एक्सपेंशन सीख सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे रिंग एक्सपेंशन की, उतना ही ज्यादा हमारा क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको रिंग एक्सपेंशन में एक बहुत खास चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने आपको लीजिए, ये आ गया प्लस चार्ज। अब यहां पर मान लीजिए लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, किस ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो 5 नंबर कार्बन के साथ वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंड होकर 5 to 6 बन सकती है। अगर बन सकती है तो यहां पर इसको ब्रेक करने की दो पॉसिबिलिटी है। इस साथ वाले को प्लस चार्ज और इसको भी माइनस कर सकते हो, और इसको प्लस और इसको भी माइनस कर सकते हो। तो इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इसको ए बोल देता हूं, और इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो मैं बी बोल देता हूं। तो आपके पास दो चॉइस हैं। आप ए पाथवे के थ्रू भी जा सकते हैं और बी पाथवे के थ्रू भी जा सकते हैं। जब आप ए पाथवे के थ्रू जाएंगे, जब आप ए पाथवे के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा? आप इसको इससे कनेक्ट करेंगे, और जब आप बी पाथवे के थ्रू जाएंगे तो आप इसको इससे कनेक्ट करेंगे। पहले मैं ए पाथवे के थ्रू जाता हूं। अगर मैं ए पाथवे के थ्रू जाऊंगा तो मेरी स्ट्रक्चर देखिए। इस पाथवे में मैंने क्या बोला कि इस पुराने वाले को तो तोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ देंगे। तो ये वाला कार्बन के साथ में ये बॉन्ड अगर मैं तोड़ता हूं, एक बार उतना वैसे बना लिया, एक बार ये पीएच यही लगा दिया, तो मैंने क्या बोला? इस बॉन्ड को तो मैं जोड़ूंगा और किस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा? इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर, इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया। और जैसे मैंने किया तो मेरे को नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो मैं करता हूं 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर की रिंग बन गई। और अगर 6 मेंबर की रिंग बन गई तो इसमें जो इसकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है, तो 6 मेंबर की रिंग, इसके साथ एक और 6 मेंबर की रिंग, और अगर मैं नंबरिंग करता हूं 6 5 4 3 2 1, आप समझ सकते हो 1 के साथ तो लगा दो पीएच, और पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा बच्चों? ये रहा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आपका किसके साथ आएगा? 5 नंबर वाले कार्बन पे आएगा। तो ये वाला कार्बोनियम आपका बन जाएगा रिंग एक्सपेंशन के थ्रू। और अगर आप बी वाली मूवमेंट करवाते हो, ये तो मान लीजिए मैंने ए वाली करवाई है, जगह कम रहेगी इसमें। अब अगर मैं बी वाली मूवमेंट करवाता हूं तो क्या होता है? देखिए, अगर मैं बी वाली मूवमेंट करवाता हूं तो क्या होगा? बी वाली मूवमेंट में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग समझ आना। अब मेरे को ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, अब मैं इसको इससे जोड़ूंगा। अगर मैं इसको इससे जोड़ूंगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूंगा? ये वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक कर लिया, ठीक है। और जैसे मैंने ब्रेक किया, प्लस चार्ज किसके ऊपर आएगा? इसके ऊपर आएगा। इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस चार्ज इसके ऊपर आ गया, और पीएच आपका यहां लगा हुआ। अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देख पा रहे हैं इसकी नंबरिंग भी वही है, 1 2 3 4
5 एंड 6, 1 और 6 ने तो बॉन्ड बना लिया, 5 नंबर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको मैं इस तरह से भी शो कर सकता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 6 मेंबर की रिंग्स, ये दोनों तो आपस में जुड़ गई हैं। अब रिंग के साथ वाले कार्बन पर प्लस चार्ज है 5 नंबर पर, और उसके साथ वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है, पीएच लगा हुआ है। आप चाहे तो नंबरिंग कर लीजिए, 6 5 4 3 2 1। इस तरह से आप रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ए पाथवे के थ्रू भी जा सकते हैं और बी पाथवे के थ्रू भी जा सकते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन में अगर एक जैसे कार्बन होते दोनों साइड तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी अलग अलग थी क्योंकि इस कार्बन के ऊपर फिनाइल लगा हुआ था और इस कार्बन पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ था। तो इस तरह से हम और एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। आइए अब थोड़ा और अच्छा एग्जांपल एक मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हम लेने वाले हैं। अगर रिंग एक्सपेंशन में मैं बात करता हूं एग्जांपल नंबर 4 की, तो मेरे सामने मेरे को एक 7 मेंबर की रिंग गिवन है, मेरे को एक 7 मेंबर की रिंग गिवन है, एक 7 मेंबर की रिंग गिवन है, यहां लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर एक और रिंग गिवन है 4 मेंबर की, और यहां पर भी एक पीएच लगा हुआ है और यहां पर भी एक पीएच लगा हुआ है। आपको अच्छे से पता है 7 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर की, और 4 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर की। तो आइए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, किस तरह से करेंगे देखिएगा। ये अगर प्लस है तो इसके साथ वाला प्लस और इसके साथ वाला क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। अब मैं क्या करूंगा, इस नए माइनस को पुराने प्लस से कनेक्ट करूंगा, तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर देता हूं और इन दोनों के बीच का बॉन्ड बना देता हूं। तो वापस वही शेप लिख रहा हूं, शेप एक और वही रहने देते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। 7 मेंबर हैं, अब 7 मेंबर में इसके साथ आपने बॉन्ड बना लिया, इसके साथ आपने बॉन्ड बना लिया और यहां पर आपके पीएच लगे हो, इसके साथ आपने बॉन्ड बना लिया, यहां पे आपके पीएच लगे हुए। बेटा ये दोनों चार्जेस तो न्यूट्रलाइज हो गए, तो प्लस चार्ज कहां मिलेगा आपको, प्लस चार्ज आपको यहां दिखाई देने को मिलेगा। अब आप देख लीजिए, ये जो आपका कंपाउंड है वो एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, जिसमें इस रिंग में कार्बन कितने हो गए 5, भाई 1 2 3 4 5, और उस रिंग में कार्बन कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। यानी कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 2 कार्बन, इनके बीच में 2 कार्बन, और लेकिन इसके बीच में 3 कार्बन, और बीच वाला पार्ट ये हो गया, और इसके साथ वाले ग्रुप में एक पीएच ये, एक पीएच ये, और ये प्लस चार्ज। अच्छे से देख लीजिएगा क्या बोल रहा हूं, इन दोनों को ब्रिज कार्बन मान लिया मैंने, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए और बी के बीच में कितने कार्बन है 2, 1 और 2। इसमें पहले कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, दूसरे के ऊपर पीएच है। इधर देखिए, इधर ए और बी के बीच में कितने कार्बन है 1 2 3, तो 1 2 3, और ए और बी के बीच में ये एक लिंकेज भी है ये वाली। तो इस तरह से मैं इसको रिंग एक्सपेंशन के थ्रू, अब देख लीजिए क्या हुआ। अब इस रिंग में मेंबर है 5 और इस रिंग में मेंबर है 6, पहले इस रिंग में मेंबर थे 4 और बड़ी रिंग में मेंबर थे 7, तो 4 7 से बढ़िया ज्यादा स्टेबल कॉम्बिनेशन हो गया 5 6 कॉम्बिनेशन। इस तरह से मैं रिंग एक्सपेंशन करके इसको स्टेबलाइज कर सकता हूं। वो अलग बात है, मैं भी आपको रिंग एक्सपेंशन बता रहा हूं, आगे जाके और भी स्टेबलाइज हो सकता है फिनाइल शिफ्टिंग के थ्रू। एक कर देता हूं, आपको पता है कि ये फिनाइल ग्रुप अगर यहां शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी पहले से बढ़ जाएगी। अगर ये फिनाइल ग्रुप यहां शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी पहले से बढ़ जाएगी, तो ये पीएच और ये पीएच आ जाएगा, तो प्लस चार्ज आपका रेजोनेंस में आ जाएगा फिनाइल रिंग के, तो ये इसका आगे शिफ्टिंग 1 2 फिनाइल शिफ्टिंग से आप इसको समझ सकते हैं। कार्बन एटम का नंबर काउंट करें 7 8 कार्बन थे रिंग के अंदर टोटल, यहां भी काउंट करेंगे तो 8 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से आप रिंग एक्सपेंशन के थ्रू बड़े आराम से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट होती है और एक बहुत स्टेबल कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। मान लीजिए आपको ये वाला साइक्लिक कार्बोनियम आयन दे रखा है और हर कार्बन के ऊपर साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, हर कार्बन के ऊपर साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है,
हर कार्बन के ऊपर साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप लगाओ। अब अगर मैं अपना रूल लगाता हूं यहां पर, अब आप ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन पर यहां प्लस बेटा यहां माइनस, ये वाला कार्बन इससे बॉन्ड बना लेगा, और अगर ये वाला कार्बन इससे बॉन्ड बना लेगा तो मेरी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, मेरी स्ट्रक्चर ये बनेगी। आप ध्यान दीजिएगा, बाकी सभी कार्बन के ऊपर तो मैं बना ही देता हूं क्योंकि इनमें तो भी कोई चेंज हुआ नहीं। बाकी सभी कार्बन पे मैंने साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, ये था। अब जैसे ही ये कार्बन नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 और 5, तो 1 और 5 तो जुड़ गए आपस में। ये वाला कार्बन कौन सा था 5, ये कार्बन कौन सा है 1 2 3 4 5। प्लस चार्ज किसके ऊपर आएगा 4 नंबर पर। बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये, देखिए रिंग एक्सपेंड हुई, 4 मेंबर की रिंग अब क्या किसमें कन्वर्ट हो गई, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई। क्या ये कंडीशन बार बार कंटिन्यू नहीं करेगी क्या? ये रही रिंग आपकी अगली वाली, उसका पड़ोसी कार्बन ये रहा, क्या ये भी रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन नहीं है क्या? यस। अगली बार करूंगा तो क्या होगा, सेकंड टाइम करूंगा तो भी ये होगा बच्चे, ये यहां जाएगा, ये आ गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस, तो अगली बार भी आपकी रिंग 4 से 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली बार भी 4 से 5 और बाकी वही का वही केस आपका बार बार कंटिन्यू करता चलेगा। और प्लस चार्ज कहां आता है आपको बताइए बच्चे, यहां आता है। तो इस तरह से मैं तीसरी बार करूंगा, चौथी बार करूंगा और 5वीं बार करूंगा, टोटल 5 टाइम्स। जब मैं फाइनल करके फ्री होऊंगा तो मेरे पास, अब आप इमेजिन करना, मेरे पास ये वाला कार्बोनियम आयन बन जाएगा, मेरे पास ये वाला कार्बोनियम आयन बन जाएगा बच्चों, मेरे पास ये वाला कार्बोनियम आयन बन जाएगा, ये वाला कार्बोनियम आयन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिंग एक्सपेंशन के थ्रू मैं बड़े आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो रिंग एक्सपेंशन के थ्रू हमने देखा हम कितनी तरह से साइक्लिक कार्बोनियम आयन को क्या कर सकते हैं, मोर एंड मोर स्टेबलाइज कर सकते हैं। आगे चलिए, अब मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें मैं रिंग कॉन्ट्रैक्ट करके आपको दिखाने वाला हूं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के केस और रिंग एक्सपेंशन के केस दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस हैं। तो अगर मैं आपसे एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस करूं तो उस एग्जांपल के अंदर मैं आपको दे रहा हूं एक साइक्लोब्यूटाइल सिस्टम जिसमें इधर भी रिंग लगी हुई है और इधर भी रिंग लगी हुई है। इस साइक्लोब्यूटाइल सिस्टम में यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। बताइए क्या 4 मेंबर की रिंग से ज्यादा स्टेबल 3 मेंबर रिंग बताई थी मैंने, डांसिंग रेजोनेंस वाला स्टेप। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसके पड़ोसी कहीं भी कर लो, इसको तोड़ोगे तो यहां प्लस और यहां माइनस, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे आपस में तो बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या मैं ठीक कर रहा हूं, देखना सब बच्चे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूं, इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ता हूं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो आपको ये वाला कार्बोनियम आयन मिल जाएगा, यहां पे आएगा प्लस चार्ज। देख लीजिए, नंबरिंग से करें, नंबरिंग से कर लेते हैं। इसको दिया मैंने 1 नंबर, इसको दिया मैंने 2 नंबर, इसको दिया मैंने 3 नंबर और इसको दिया मैंने 4 नंबर। तो बेटे 1 और 3 तो जुड़ गए, ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 2, और 3 नंबर के साथ जब ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो 3 के साथ 4 पे प्लस चार्ज, इस तरह का आपका साइक्लो प्रोपाइल वाला कार्बोनियम आयन बन जाएगा। देखो रिंग 3 मेंबर की और पड़ोस पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए इसके कंपैरेटिवली क्या ये वाला कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल नहीं है क्या? यस। इस तरह से हम बहुत अच्छे अच्छे कन्वर्जन्स रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको रिंग एक्सपेंशन की और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे रिएक्शन मैकेनिज्म और उसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाला हूं। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है वो लाइक जरूर करिए मेरे वीडियो को प्लीज, और आप लोग इसको ज्यादा से नंबर में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको जैसे ही आप वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।